हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे और हमें कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, वो फॉर्मूले क्या हैं, उसका मतलब क्या है, चलो समझते हैं। देखो, एक्सरसाइज 4.3 में हमें स्टॉक एक्सचेंज, शेयर्स, शेयर मार्केट, इन सभी के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि शेयर क्या होता है। देखो, शेयर एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बहुत बड़ी कंपनी है। क्या है? एक बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी है तो इस कंपनी को कोई एक ओनर रहता है, लेकिन ये कंपनी स्टार्ट करने के लिए, इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगता है, जो कैपिटल लगता है, वो कैपिटल अमाउंट सिर्फ एक आदमी के पास नहीं हो पाता। ठीक है, वो कैपिटल अमाउंट सिर्फ एक आदमी जमा नहीं कर पाता। तो वो क्या करता है, वो अपने कंपनी में शेयर देता है। क्या करता है? अपने कंपनी में शेयर देता है, यानी कि बहुत से अलग अलग लोगों से वो अपनी कंपनी के लिए पैसा लेता है और उस कंपनी को स्टार्ट करता है। कंपनी स्टार्ट करने के बाद जो जो शेयर इसमें लगा है, फॉर एग्जांपल इस आदमी ने कंपनी स्टार्ट किया तो इसने समझ लो कि अपना 50% पैसा कंपनी स्टार्ट करने के लिए जितना कैपिटल लगता है उसका 50% दे दिया। ठीक है, अब बाकी का 50% भी अरेंज करना है तो क्या करता है, ये अलग अलग लोगों से किसी से 10%, 5%, 20%, 30%, 1%, ठीक है, अमाउंट कलेक्ट करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 50% मालिक ये हुआ, 10% मालिक ये हुआ, 5% मालिक ये हुआ। समझ में आ रहा है क्या? एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा कैपिटल लगता है। वो कैपिटल एक आदमी, एक पर्टिकुलर आदमी अरेंज नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, अपनी कंपनी के शेयर्स बेचता है, यानी कि उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल लगता है वो अमाउंट अलग अलग लोगों से लेता है। तो क्या हुए, ये भी इस कंपनी में शेयर हुआ, ये भी इस कंपनी का शेयर हुआ, ये भी इस कंपनी का शेयर हुआ। ठीक है, तो यही होता है एक्चुअली में शेयर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, शेयर होल्डर क्या हुआ। देखो, शेयर होल्डर यानी कोई भी पर्सन जो एक शेयर को ओन करता हो। देखो, इस आदमी ने 50% शेयर इस कंपनी के लिए दिया तो ये क्या हो गया, एक शेयर होल्डर हुआ। और यहाँ एक आदमी है जिसने क्या किया, 10% पैसे दिए कंपनी स्टार्ट करने के लिए, यानी कि इस कंपनी में इसका भी शेयर है तो ये भी एक शेयर होल्डर हुआ। ये भी एक शेयर होल्डर है, ये भी शेयर होल्डर है, ये भी शेयर होल्डर है। समझ में आ रहा है कि कोई भी आदमी जो किसी शेयर को ओन करता हो, किसी शेयर का मालिक हो, वो एक शेयर होल्डर है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक ऐसी जगह है जहां पर शेयर्स की परचेज और सेलिंग की जाती है। बस, इससे ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद फेस वैल्यू। देखो, जब कोई भी शेयर बेचा या खरीदा जाता है तो उसमें एक सर्टिफिकेट दी जाती है। ठीक है, कोई भी शेयर अगर खरीदा या बेचा जाता है तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट दी हुई रहती है। अब उस सर्टिफिकेट में कुछ अमाउंट लिखा रहता है कि ये शेयर इस पर्टिकुलर अमाउंट की है। फॉर एग्जाम्पल, इस सर्टिफिकेट में शेयर लिखा है 500 रुपीज, यानी कि जो भी शेयर है उसकी असल कीमत तो 500 रुपए है। ठीक है, लेकिन अब आ जाता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होता है, सर्टिफिकेट पे तो 500 वैल्यू लिखी है, लेकिन लोग आगे बेच रहे हैं 450 में या फिर 600 रुपीज में, यानी ये क्या है, ये मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू जो लिखी हुई है और मार्केट वैल्यू जिसमें हम बेच रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? फेस वैल्यू समझ में आया, मार्केट वैल्यू समझ में आया। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। अब देखो, शेयर क्या होता है, शेयर होल्डर, स्टॉक एक्सचेंज, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू समझ में आया। उसके बाद देखना है कंपैरिजन। अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा रहेगा फेस वैल्यू से तो शेयर की कीमत कम है या ज्यादा है, ये पता करनी है हमको। देखो, अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है फेस वैल्यू से तो शेयर क्या है, शेयर इज एट प्रीमियम, यानी शेयर महंगा हो गया, प्रीमियम हो गया। ठीक है, उसी के बाद अगर मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों इक्वल हैं तो क्या, शेयर इज एट पार, शेयर की वैल्यू न घटी है न बढ़ी है, शेयर एकदम अपनी फिक्स्ड वैल्यू पे है। उसके बाद अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम हो गया तो शेयर किस पे आ गया, शेयर आ गया डिस्काउंट पे। समझ में आ रहा है? शेयर किस पे, डिस्काउंट पे आ गया। ओके, उसके बाद फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला, हमें 4 फॉर्मूले याद करने हैं, 1 2 3 4। अब ये चारों फॉर्मूला क्या है, चलो देखते हैं। पहले मार्केट वैल्यू फाइंड करने के लिए, मार्केट वैल्यू देखो, अगर आपको फेस वैल्यू और प्रीमियम दिया हुआ है, यानी अगर प्रीमियम दिया हुआ है यानी शेयर क्या है, शेयर क्या है, शेयर की कीमत है ज्यादा है, तो मार्केट वैल्यू अगर हम निकालने गए तो फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों को ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर डिविडेंड पर शेयर, अब ये डिविडेंड क्या होता है, देखो डिविडेंड फॉर एग्जांपल कंपनी स्टार्ट हो गई, सबने अपना अपना शेयर दे दिया। अब ये भाई अपने इन्होंने अपना शेयर दिया है तो इन्हें भी कंपनी से रिटर्न में कुछ तो चाहिए ना, तो वो होता है डिविडेंड शेयर। ये डिविडेंड शेयर हर साल में, हर महीने में अपने अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से देती है। फॉर एग्जांपल, कंपनी चल रही है तो कंपनी को जो भी बेनिफिट हो रहा है उसका पैसा कितना, जितने शेयर है ये 50% मालिक है तो कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का 50% इसको मिल जाएगा, 10% इसको मिल जाएगा, 5% कंपनी का प्रॉफिट इसको मिल जाएगा। ठीक है, ये है डिविडेंड।
ओके, तो डिविडेंड पर शेयर अगर फाइंड करना रहा तो हम परसेंट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद सम इन्वेस्टेड, यानी कि कोई भी एक शेयर खरीदा या बेचा जा रहा है तो टोटल कितना सम लगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगा, वो फाइंड करना है तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। ओके, उसके बाद अगर रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है, रेट ऑफ रिटर्न ROR ये फाइंड करना है तो क्या करने का, डिविडेंड पर शेयर अपॉन सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, आपको इतना याद कर लेना है, आपको चाहिए तो लिख लो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। नंबर 1 देखो क्या दिया हुआ है, हमें एक टेबल फिल करना है, ठीक है। अब देखो फेस वैल्यू दी हुई है और पूछा है शेयर इज एट, शेयर प्रीमियम पे है, पार पे है या डिस्काउंट पे है, ये पता करना है, और मार्केट वैल्यू भी पता करनी है, ठीक है। ये 3 कॉलम है, इन तीनों कॉलम्स को अच्छे से फिल करना है। देखो सबसे पहले फेस दिया है ₹100 और बोला है कि शेयर इज एट पार। अगर शेयर पार पे होता है यानी क्या मतलब हुआ इसका, शेयर की कीमत ना बढ़ी है और ना ही घटी है, ठीक है। अगर शेयर की कीमत बढ़ी नहीं है, घटी भी नहीं है, तो जो फेस वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू भी हो जाएगा। तो मार्केट वैल्यू भी कितना हो जाएगा, मार्केट वैल्यू भी ₹100 हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या बोला है, देखो फेस वैल्यू का कॉलम खाली दिया हुआ है, फिर बोला है शेयर इज एट प्रीमियम ₹500, शेयर की वैल्यू बढ़ी है, प्रीमियम यानी क्या, बढ़ना, शेयर की वैल्यू ₹500 बढ़ गई, तो मार्केट वैल्यू हो गई 575। अब देखो प्रीमियम 500 है तो और मार्केट वैल्यू की ₹575, यानी कि फेस वैल्यू क्या रहेगी, देखो फेस वैल्यू हो जाएगी, देखो मार्केट वैल्यू का हम जो फॉर्मूला लगाए थे क्या लगा था, मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू फेस वैल्यू प्रीमियम प्लस प्रीमियम, ठीक है। ये था क्या हमारा, ये था हमारा मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू है हमारे पास कितना, ₹575, ₹575। फेस वैल्यू है क्या, नहीं है, फेस वैल्यू नहीं है हमारे पास। प्लस प्रीमियम है क्या, हाँ 500, फाइन करते हैं फॉर्मूला लगा के, क्या हो जाएगा देखो 575 प्लस 500 है माइनस 500 हो जाएगा इक्वल्स टू फेस वैल्यू। अब देखो 575 माइनस 500 करेंगे तो क्या आएगा 75, ये 75 ही क्या है हमारा फेस वैल्यू। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये क्या है फॉर्मूला, जो मैंने 4 फॉर्मूले बताए थे सबसे पहले नंबर वाला फॉर्मूला यही है। ये फॉर्मूला यूज करके हमें फेस वैल्यू मिल गई कितना, 75 रुपीज, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, उसके बाद ये देखो ₹10 है क्या फेस वैल्यू, शेयर इज एट क्या दिया है नहीं पता, और मार्केट वैल्यू भी कितना है ₹5। अगर फेस वैल्यू 10 है और मार्केट वैल्यू 5 हो गया यानी शेयर घट गया, अगर शेयर घट गया, शेयर की वैल्यू घट गई तो शेयर किस पे रहता है, पार पे, प्रीमियम पे या फिर डिस्काउंट पे। अगर शेयर की वैल्यू घट जाती है तो वो होता है डिस्काउंट पे, लिखेंगे डिस्काउंट ऑफ रुपीज कितने का, यहाँ 10 था और मार्केट वैल्यू होगी 5, यानी 10 में से 5 कम हो गया, तो लिखेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिला ₹5 का। ओके, समझ में आ रहा है, तो बस इतना ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोला है कि देखो मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं अपना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोला है कि मिस्टर अमोल परचेज्ड 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वाज ₹80, कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्या क्या गिवन है पहले ये लिखते हैं, लिखेंगे गिवन, गिवन 50 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 50, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू 50, ओके। उसके बाद ऑफ फेस वैल्यू ₹100, फेस वैल्यू भी दिया हुआ है, फेस वैल्यू कितना दिया है ₹100, ओके। उसके बाद व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वाज ₹80, मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू कितना है ₹80, ओके। उसके बाद कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, डिविडेंड रेट भी दिया हुआ है, डिविडेंड रेट, डिविडेंड रेट कितना है 20% डिविडेंड रेट है, ओके। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या करने बोला हमें, फाइंड करना है, टू फाइंड, फाइंड रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, ठीक है। देखो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला था हमारे पास, क्या है फॉर्मूला लगाएंगे, देखेंगे आंसर यहां से स्टार्ट होगा, रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमारा फॉर्मूला था। देखो रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है तो डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100 करना पड़ेगा। तो हमारे पास देखो डिविडेंड इनकम है क्या, डिविडेंड इनकम तो नहीं है, सबसे पहले डिविडेंड इनकम फाइंड करेंगे, ओके। डिविडेंड इनकम फाइंड करने के बाद हम सम इन्वेस्टेड फाइंड करेंगे, सम इन्वेस्टेड भी फाइंड करने के बाद हम क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ करके दिखाता हूँ मैं,
देखो डिविडेंड इनकम का भी फॉर्मूला था हमारे पास, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड पर शेयर, ये फॉर्मूला था हमारे पास, डिविडेंड पर शेयर इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था परसेंट ऑफ डिविडेंड, परसेंट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड मिल रहा है ये फाइंड करेंगे हम। परसेंट ऑफ डिविडेंड क्या है, परसेंट ऑफ डिविडेंड है 20% किसका, फेस वैल्यू का, 20% ऑफ फेस वैल्यू, यानी देखो 20% ऑफ फेस वैल्यू, देयरफॉर हो जाएगा 20/100 इंटू फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू है हमारा 100 रुपीज। देखो ये 100 कैंसिल, बचा क्या 20 रुपीज। तो डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड मिल रहा है 20 रुपीज। हमने हमारे पास कितने शेयर्स हैं, हमारे पास शेयर्स हैं 50। ठीक है, हम लिखेंगे देयरफॉर डिविडेंड फॉर 50 शेयर, डिविडेंड फॉर 50 शेयर्स, 50 शेयर्स के लिए डिविडेंड क्या मिलेगा, तो देयरफॉर हो जाएगा हमारा 50 इंटू 20। ठीक है, 5 2 10, 10 2 0 हो गया, कितना रुपीज हुआ 1000 रुपीज। डिविडेंड कितना मिलेगा 50 शेयर्स के पीछे 1000 रुपीज। ओके, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हमें डिविडेंड इनकम मिल गया, सम इन्वेस्टेड फाइंड करेंगे। नाउ सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या है, सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 50 और मार्केट वैल्यू कितनी है ₹80, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 8 जार 40, 1 2 2 0 लगा लो, कितना 4000 रुपीज। सब इन्वेस्टेड भी मिल गया हमको कितना 4000 रुपीज। ठीक है, देखो रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करने के लिए हमें डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100 करना था। हमारे पास डिविडेंड इनकम हो गया, सम इन्वेस्टेड फाइंड हो गया। अब क्या करेंगे, अगर हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डायरेक्ट पुट डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम and sum invested in equation 1, in equation 1। ओके, अगर इक्वेशन 1 में हम ये पुट कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू डिविडेंड इनकम कितना आया 1000 अपॉन सम इन्वेस्टेड है 4000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, डिविडेंड इनकम 1000, सम इन्वेस्टेड 4000 इंटू 100, 2 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 4 1 4, 4 2 8, दो बचा है, कितना हो जाएगा 4 5 20। देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न कितना आया, रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा 20%। ठीक है, 25%। ओके, समझ में आ रहा है। तो बस इतना ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है, जोसेफ परचेज फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। हमें क्या करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, किसका, जोसेफ का। देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन बोला है कि जोसेफ ने कुछ शेयर्स खरीदे हैं, हमें उसका टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है। यहाँ पर नीचे हमें गिवन में है कि उसने 3 कंपनी से शेयर खरीदे हैं, कंपनी ए, कंपनी बी एंड कंपनी सी, कंपनी सी। ठीक है, उसने 3 कंपनी से शेयर्स खरीदे हैं। पहले कंपनी के लिए फेस वैल्यू, हमें नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स खरीदे हैं कंपनी ए से, कंपनी ए से शेयर्स खरीदे हैं 200 शेयर्स। ठीक है, फिर उसके बाद कंपनी ए के लिए फेस वैल्यू दी हुई है ₹2, फेस वैल्यू कितनी दी है ₹2, और प्रीमियम दिया हुआ है, प्रीमियम, प्रीमियम दिया हुआ है हमें ₹18 का। ठीक है, 18 रुपीज का प्रीमियम दिया हुआ है। ओके, अगर हमें इसका टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है, यानी सम इन्वेस्टेड फाइंड करना है, तो क्या होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला होगा सम इन्वेस्टेड इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। हमें देखो नंबर ऑफ शेयर्स तो है हमारे पास 200, मार्केट वैल्यू है क्या हमारे पास, नहीं। तो सबसे पहले हम मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको नाम दे देते हैं 1। ठीक है, मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ठीक है, फेस वैल्यू है हमारे पास ₹2 प्लस प्रीमियम है ₹18, तो हमारा मार्केट वैल्यू हो जाएगा 20 रुपीज। ठीक है, अब ये मार्केट वैल्यू हम पुट कर देते हैं सम इन्वेस्टेड में, यानी इक्वेशन में 1 में लिखेंगे पुट मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू 20 रुपीज इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 में मार्केट वैल्यू 20 रुपीज पुट करो, क्या हो जाएगा सम इन्वेस्टेड
इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू कितना आया 20 इंटू नंबर ऑफ शेयर से 200, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जार 4, 1 2 3 0, 1 2 3 0, ठीक है। सम इन्वेस्टमेंट कितना आया फॉर कंपनी ए के लिए सम इन्वेस्टमेंट है 4000, ओके। उसके बाद फॉर कंपनी बी का भी हम फाइंड कर लेते हैं। मैं यहाँ करता हूँ कंपनी बी का, ठीक है। कंपनी बी के लिए क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स है 45, ओके। उसके बाद मार्केट वैल्यू दी हुई है, मार्केट वैल्यू कितनी है ₹500। हमें कंपनी बी का भी सम इन्वेस्टेड फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ शेयर्स और मार्केट वैल्यू हमें दे दी हुई है, यानी सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला जो है, सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला जो है वो क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स। सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। तो हमारे पास मार्केट वैल्यू भी है, नंबर ऑफ शेयर्स भी है। नंबर ऑफ शेयर्स है 45 मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू है 500। दोनों को सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 5 5 25, ओके। 2 कैरी बचा है, फिर 5 4 20 प्लस 2 हो जाएगा 22, और ये 2 0, 22 और ये 2 0, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये हो गया हमारा शेयर सम इन्वेस्टमेंट फॉर कंपनी बी। अब कंपनी सी के लिए भी सम इन्वेस्टेड फाइंड करना पड़ेगा। कंपनी सी के लिए सम इन्वेस्टेड क्या रहेगा, देखो फॉर कंपनी सी हमारे पास नंबर ऑफ शेयर है 1, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 1, ओके। मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू है ₹10,540, ओके। समझ में आ रहा है। उसके बाद सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला लगेगा, सम इन्वेस्टेड इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। मार्केट वैल्यू है 10,540 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर 1 आएगा 10,540 ही, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो देखो हमने अभी तक क्या किया, कंपनी ए के लिए जो भी सम इन्वेस्टेड था वो फाइंड किया, कंपनी बी के लिए सम इन्वेस्टेड फाइंड किया, कंपनी सी के लिए भी सम इन्वेस्टेड फाइंड किया। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड इज टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, किसने, जोसेफ ने। तो जोसेफ का टोटल इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए प्लस इन्वेस्टेड इन कंपनी बी प्लस इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी। यानी कि हम लिखेंगे जोसेफ का टोटल इन्वेस्टमेंट, जोसेफ्स टोटल इन्वेस्टमेंट is equals to investment in company A plus company B plus company C। therefore जोसेफ टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, जोसेफ का टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट कितना है 4000 प्लस कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट कितना है, कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट है 22,500, कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट कितना है 10,540, ओके। करते हैं ऐड, देखो 4000 फिर 5000 कितना 22,500 प्लस 10,540, सबको ऐड करो, क्या हो जाएगा 0 + 0 + 0 हो जाएगा 0, 0 + 0 + 4 हो जाएगा 4, 0 + 5 + 5 हो जाएगा 10, 1 कैरी, 4 + 1 5 + 2 हो जाएगा 7, फिर 2 + 1 हो जाएगा 3, कितना आया 37,040 रुपीज, 37,040 रुपीज, ओके। समझ में आ रहा है, ये आया जोसेफ का टोटल इन्वेस्टमेंट, ओके। समझ में आ रहा है। तो बस इतना ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 तक, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 लेकर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।